नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की ऐसी कौन कौन सी लोकसभा सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। तमाम ओपिनियन पोल भी निकल कर आए हैं जहां पर राजस्थान में 2019 में बीजेपी ने, एनडीए ने 25 में 25 सीटें जीत ली थी, लेकिन 2024 में स्थिति बहुत खराब होने वाली है। चाहे आप देखिए उत्तर प्रदेश, दावा भले 80 का किया जाए, 75 का किया जाए, मैंने आपको बताया है ना 25 से 30 मिनिमम सीटें जहां पर बीजेपी चुनाव हारेगी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चुनाव जीतेगी। उत्तर प्रदेश की बात मैंने बताया है। बिहार के बारे में भी मैंने बताया है। क्यों? क्योंकि लोगों की जो नब्ज है ना कहीं अब 10 साल बहुत होता है। लोगों ने देख लिया, लोगों ने सोचा था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत काम तो सब सरकारों में होता है, लाभ सब सरकारों में होता है। तो हम बात करते हैं सीटें। ऐसी 12 लोकसभा की सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस के सहयोगी दल और कांग्रेस चुनाव यहां जीत रही है। कांग्रेस ने सबसे बड़ी बात यह की है कि छोटे दलों को भी अपने साथ लिया है। कांग्रेस ने मेहनत भी यहां पर बहुत की है और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बहुत कम वोट परसेंट से चुनाव हारा है। 1 से 2% के अंदर सरकारें बनती हैं, सरकारें बिगड़ भी जाती हैं, उसके अलावा सांसद बनते हैं, सांसद चुनाव हारते भी हैं। 2014 की बात करें, 2019 की बात करें तो बीजेपी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। लेकिन अगर आप जाएंगे 2009 में तो यहां पर लगभग, मैंने सर्च किया था, शायद 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीती थी। 2009 की सरकार जब बनी थी उसकी 9 से 14 तक, वो बात अलग है। पहली सीट मैं बोल रहा हूं, हनुमान बेनीवाल लोकसभा क्षेत्र नागौर से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। 2024 में जीतने की फुल कंडीशन है नागौर से। आपने टीवी 9 का पोल भी देखा होगा। जैसे मैं 12 सीट बता रहा हूं तो कुछ लोग कहेंगे खाता नहीं खुलेगा। बात हमेशा वही नहीं रहती, समय बदलता रहता है, चक्र बदलता रहता है, मौसम बदलता रहता है, रिजल्ट भी बदलता रहता है। तो नागौर क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और इनकी खुद की पार्टी है और कई जगहों पर, कई लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को फायदा भी देने जा रहे हैं। अगली सीट है बीकानेर। और मैं इसके कारण, इसकी मजबूती कमजोरी के लिए एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, बहरहाल अभी टाइम उतना नहीं है। तो गोविंद राम मेघवाल लोकसभा चुनाव जीतने की फुल कंडीशन में। अगली सीट है लोकसभा क्षेत्र चुरू, राहुल कसवां का टिकट काट दिया था बीजेपी ने। और क्यों काटा था इसके पीछे भी कारण मैं आपको बता दूं। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, शायद 8 विधानसभा क्षेत्रों में, मतलब 8 विधानसभा बराबर शायद 1 लोकसभा है। मैं आपको अलग से वीडियो में बता रहा हूं ना, लाऊंगा तो उसमें पूरे आंकड़े भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर 6 पर बीजेपी हार गई थी, 6 पर कांग्रेस जीती थी। तो इसी चक्कर में इनका टिकट काट करके, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी 2 बार के खुद सांसद हैं, इनका पारिवारिक दृष्ट सांसदी मतलब कि राजनीतिक रहा है और लोकप्रिय भी हैं। तो भाजपा ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस में शामिल होते हैं, कांग्रेस ने टिकट दिया है और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अगला है विजेंद्र सिंह ओला, झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से, बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने की कंडीशन में है। अगला नाम आता है सीकर लोकसभा सीट से अमरा राम लोकसभा सीट से सीकर, इनकी बहुत अच्छी कंडीशन में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने की स्थिति में है। राजनीतिक समीकरण यहां पर फिट बैठ रहा है इनका। अगला है जयपुर ग्रामीण अनिल चोपड़ा। मैं आपको बता रहा हूं, एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें मैं आंकड़े बताऊंगा, क्योंकि यहां पर अभी इतना टाइम नहीं है। आंकड़े लाने के लिए थोड़ा पीपीटी वगैरह बनाना पड़ेगा हमको, तो वहां मैं आपको बताऊंगा। जयपुर ग्रामीण में इनके भी चुनाव जीतने की प्रबल संभावना है।
जयपुर ग्रामीण और एक सीट है जयपुर प्रताप सिंह खचरियावास, इनका भी चुनाव जीतना लगभग तय माना जा रहा है। अगली सीट है ललित यादव, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने भी की कंडीशन में है। अगला नाम आता है संजना जाटव भरतपुर लोकसभा सीट से, इनके भी चुनाव जीतने की पूरी संभावना बताई जा रही है। भजनलाल जाटव धौलपुर से, इनके भी चुनाव जीतने की संभावना पूरी है। और मुरारीलाल मीणा, इनके भी चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है, चुनाव जीतने की पूरी संभावना है। कुलदीप इंदौरा, ये 12 नाम हैं, 12 नाम नागौर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, गंगानगर, इन लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत मजबूत है। और कांग्रेस अभी भी जिस कंडीशन में पहले थी, अगर आप बात करें यहां पर जिस कंडीशन में पहले थी उस कंडीशन में अब नहीं है, मजबूत है। इन 12 लोकसभा सीटों के नाम इसलिए आ रहे हैं, अभी 5 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था। अभी 12 लोकसभा सीटों पर 15.89%, सोचिए आप, मतलब कि 12 लोकसभा सीटों पर 15.89%। अभी 5 महीने ज़्यादा मतदान हुआ था, 5 महीने बाद कम मतदान हो रहा है। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं, पिछले लोकसभा चुनाव की विधानसभा लोकसभा की तुलना करेंगे तो 15%, 15 क्या 16 मान लीजिए, 15.89 है। अगर आप लोकसभा से बात करेंगे, पिछले में हुआ था 5.74, सॉरी पिछले चुनाव की अपेक्षा 5.74, यानी कि 6% पोलिंग कम हुई है। अब जब पोलिंग कम होती है तो ऐसा माना जाता है कि जो बीजेपी का वोटर है वो शहरी वोटर ज़्यादातर है, वो थोड़ा रईस वोटर है जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, जैसे बनिया जिसके पास दुकान है, जैसे ठाकुर हुए, ब्राह्मण हुए, श्रमण हुए, मतलब एक मजबूत पकड़ जिनकी होती है पैसे के मामले में। तो इन लोगों के यहाँ ऐसा बताया जाता है, ऐसा माना जाता है कि लोग वोट देने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि सब या तो निचले स्तर के लोग को मिलता है, निचले स्तर का मतलब जिनको छोटे छोटे कोई कॉलोनी पा जा रहा है, कोई क्या बोलते हैं छोटा छोटा अनाज पा जा रहा है, और हमको क्या मिल रहा है, मध्यम मिडिल क्लास ना, या तो ऊपर वाले पाते हैं, अडानी हुए, अंबानी हुए, ऐसे सैकड़ों करोड़ मतलब सैकड़ों हजारों लोग ऐसे होंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी चलती हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी हर जगह वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आई है, जिसको लेकर के आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं बीजेपी में मायूसी दिख रही है। आपकी जो भी राय हो आप बताइए कौन जीतेगा। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।